सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक एक होम मेकर के कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। इतनी लंबी कि बस पूरे दिन का पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन गया कहाँ। किचन की गर्मी, घर की जिम्मेदारियां और हर छोटी बड़ी ज़रूरत को मुस्कुराहट के साथ संभालना उसका रोज़ का मिशन होता है। एक होम मेकर जानती है कि सिर्फ खाना नहीं पकाना होता उसने, बल्कि अपनी मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानियों से ना पूरे घर को जोड़ के रखना भी होता है। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे किचन रूटीन। सुबह से नाश्ते से लेकर शाम तक जो हमारी रूटीन होती है ना किचन की, वो आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे बिना हैसल के, बिना परेशान हुए, बिना गर्मी जो है ना उससे घबराए हुए जो है ना हम कामों को कैसे कर सकती हैं, और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करती हैं ना तो आप उस तरह से हीट से भी बच सकती हैं, अपनी स्किन को भी बचा सकती हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड भी रख सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है, आपको पता है कि समर्स हैं और समर्स में बच्चों को जो छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ आज आलू वाले पराठे। क्योंकि अगर कोई लाइट सा नाश्ता करे ना तो बच्चे जो है ना फिर वो, आपको पता है, उनका मंचिंग का दिल करता है, कुछ ना कुछ सारा दिन चलता ही रहता है। और मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ जंक फूड। में कहती हूँ नहीं मंगवाना, नहीं खाना, उससे बेहतर है घर में ही कोई हेल्दी स्नैक बना लें। इसी तरह लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने सैंडविचेस बनाए थे। उससे पहले मैं कुछ ना कुछ मतलब बनाती रहती हूँ। कभी स्पेगेटीज़ बना ली, मैक्रोनीज़ बना लिया, घर में ही कुछ ना कुछ नई चीज़ हम ट्राई कर लेते हैं। कभी ब्राउनीज़ बना ली। तो है, मैंने ना मटीरियल इसका रेडी कर दिया था। मैंने 2 बड़े आलू लिए थे। मैंने तो पराठे नहीं खाने थे, ना ही और किसी ने खाने थे, तो बस बच्चों ने ही खाने थे। तो वैसे ये कभी कभार शौक से खाती हैं, डेली बेसिस पे हम ना पराठे नहीं खाते हैं। तो बस मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं। तो बस इस तरह ना मैंने 4 टिक्कियाँ बना ली थी। आटा मैंने कल ही उसको गूंद के रख लिया था ज़्यादा क्वांटिटी में। और मैंने ना आज बनानी थी माश की दाल। तो मैंने यही सोचा था कि बस पराठे बनाकर ना दाल मैंने भिगो दी थी, और फिर मैंने कहा था रोटियां मैं दोपहर को बना लूँगी, और साथ कुछ और भी सालन अगर मैंने बनाना हुआ तो वो मैं देख लूँगी। फ़िलहाल तो बस इसमें मैंने जस्ट प्याज मैंने ऑलरेडी काट के रखे हुए थे। सुबह सुबह मैं काट के प्याज और टमाटर रख लेती हूँ। उसमें मैंने प्याज़ों के अंदर हरी मिर्चें डाल के उनको चॉप कर लिया था चॉपर में। और उसके बाद ना मैंने नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और जो बच्चे स्पाइसेस जो लाइक करते हैं, थोड़ा सा मैंने उसमें चिकन पाउडर डाल दिया था। बड़ा मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो बस ये चीज़ें मैंने सारी डाल के तो फटाफट अब पराठे बना लेते हैं। अच्छा, इस टाइम ना मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। आज मैंने सोच रही थी कि मैंने मटन का ना कुछ बोनलेस रखा हुआ था, तो उसको भी मैंने चॉप करके उसके कबाब बनाने थे और कबाबों वाला सालन बनाना था। और साथ जो है वो इस तरह की कोई साइड डिश, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना जहन में चल रही होती हैं। समटाइम्स जब मैं एक्टिव होती हूँ और मेरे पास टाइम होता है तो मैं कभी 2 भी सालन बना लेती हूँ। एक मैं उस दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ और एक जो है ना मैं फिर वो नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। मतलब टाइम को ना मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि बारिश हुई थी तो गर्मी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। गर्मी का जो ज़ोर है ना थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो बस मैंने सोचा कि इस मौके को अवेल करते हैं और थोड़ा सा किचन में आज ज़्यादा काम कर लेते हैं। अच्छा, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तो फिर मैं थोड़ा स्मार्टली चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बना रही थी ये पराठे। तो मैंने ये जो डब्बा लिया है ना, ये क्रम्बल कुकी हमने यहाँ से ऑर्डर की थी। तो बड़ा अच्छा, ये जब से मैंने लिया ना बड़ा सुकून हो गया। वरना ना खुश का समझ ही नहीं आता था किस बॉक्स में रखूँ। और ये बड़ा इजी टू यूज़ है। तो मैंने ये जो क्रम्बल कुकी वाला बॉक्स है, इसी के अंदर ये आटा डाल दिया था। और बस इसको मैं बस बंद कर दूँगी जब मैं ये यूज़ कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। तो इससे ना बड़ा सही रहता है, समेटा समेटी इतना मसला नहीं होता। इससे पहले मैंने एक प्लास्टिक शीट रखी हुई थी जिसके ऊपर आप अक्सर जो है वो आटा मतलब रोटी बना लेते हैं, या पिज़्ज़ा डो वगैरह बना सकते हैं उसके ऊपर खुश्का लगाकर। तो वो मैंने भी रख दी है मैं, क्योंकि इसी तरह इसको यूज़ कर रही हूँ। ये जो स्लैब है ना, इस पर भी बड़े अच्छे तरीके से रोटी वगैरह बन जाती है। अच्छा, तो बस ये मैंने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने थे, छोटे छोटे पराठे बनाने थे, और मैंने इसमें मटीरियल ज़्यादा लगा दिया था। और बस अब इसको मैंने हाथ की मदद से ना इसको फैलाना है, बड़ा करना है, और उसके बाद थोड़ा सा बस बेल के मैं इसको बना लूँगी। तो बस सबसे पहले मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना है, उसके बाद अपना तैयार करना है। तो बस ये नाश्तों का टाइम है, सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, जिसमें हेल्पर सफाई करके चली जाती है, उसके बाद फिर मैं नाश्ते बनाती हूँ। समटाइम्स मैं पहले भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी रूटीन है ना वो यही है कि हेल्पर के जाने के बाद जो है ना वो प्रॉपर नाश्ते बनते हैं। उसके बाद किचन खिलर जाता है, किचन थोड़ा सा क्योंकि मैं जल्दी थोड़ा काम करती हूँ तो फिर किचन को समेटने का भी टाइम लगता है, वो फिर मैं साथ ही समेटा समेटी कर लेती हूँ। अच्छा, अब एक टिप ये है कि अगर आप साथ समेट लेते हैं ना चीज़ों को, फिर चीज़ें सिमट जाती हैं, अदरवाइज़ फिर खिलारा ही पड़ा रहता है। अच्छा, मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें हैं जिनके मैंने नाम लिए, जो मेरी शुरू से मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं, डे 1 से मेरे साथ हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे साथ टाइम टू टाइम साथ मेरे चैनल के जुड़ती नहीं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का,
प्यार का। बहुत सारी बहनें, अगर किसी का नाम मिस हो गया हो, किसी का रह गया हो, तो वो बस उसको फ़ील ना किया करें, क्योंकि बहुत सी ऐसे बहनें हैं जैसे कि निदा हैं और इसके अलावा बहुत सारी बहनें हैं, मतलब हमेशा कमेंट करती हैं हमेशा, और मुझे लिटरली आप लोगों के ना नाम याद हैं, तो बस मैं फिर नाम ले लेती हूँ। जिन जिन का याद आता है, जिनका रह जाए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं व्लॉग में ले लिया करूँगी। अच्छा, एक पराठा हो गया है डन, अब दूसरा मैं बना रही हूँ। अच्छा, बच्चों ने कहा था आज ना बनानी है माश की दाल, तो बस मुझे यही था कि मैं फटाफट नाश्तों से फ्री होकर ना माश की दाल को थोड़ा सा प्रेशर दे दूँ, तो बस मैंने भिगोई हुई थी। साथ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, चावल भी मैंने आज बॉयल्ड राइस बनाने थे, तो वो भी मैंने बनाने हैं, और साथ में कोई चिकन का सालन बनाऊँगी। मतलब ये है ना कि अगर कोई माश की दाल नहीं खाता तो फिर मुझे साथ में अलग से बनानी पड़ती है कोई ना कोई साइड डिश, तो ये बात है, 2 डिशेस फिर बनानी पड़ती हैं। बेशक मैं क्वांटिटी बहुत थोड़ी लेती हूँ, मैं एक छोटा कप माश की दाल का बनाऊँगी, क्योंकि मैंने भी नहीं खानी, वो इस तरह से है। समटाइम्स जिसकी जो फेवरेट डिश हो ना, मैं फिर बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना स्पीड पकड़ ली थी, क्योंकि टाइम तो ऐसे भागता है, ऐसे पता ही नहीं चलता। अच्छा, जैसे कि मैंने ना वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं ना आपको स्किन से रिलेटेड भी एक टिप दूंगी, कि जब आप किचन में काम कर रही हो और आप चाहती हैं कि आपका जो चेहरा है ना वो अफेक्ट ना हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना सन ब्लॉक लाजमी लगाया करें। अच्छा, इस कुछ चीज़ों का ना इंसान को काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है, बट मैं हमेशा एक बात ये भी कहती हूँ साथ, कि इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको आज भी पता चल गया ना, तो आज भी, क्योंकि जब आप किचन में काम करते हैं या फिर आप बाहर जाते हैं ना, तो आपको हीट से आपकी स्किन अफेक्ट होती है, हीट वेव से स्किन अफेक्ट होती है, या सन रेडिएशन से, आपकी सन रे से स्किन अफेक्ट होती है, सन टैन आ जाता है, सन बर्न आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक लगाएं, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और कोशिश करेंगे पानी पीते रहें, क्योंकि हम किचन में जब काम कर रही होती हैं तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही होती है, पसीना आने की वजह से भी, और पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारी जिस्म की नमकियात निकल जाती हैं। यही रीज़न आता है कि फिर हम थकावट और एकदम डिजीनेस सी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना ख्याल नहीं रख रही होती, पानी इनफ नहीं पी रही होती। तो साथ साथ पानी भी पिएँ, ख्याल रखें, सबका ख्याल रखते रखते अपना भी रखें, और अपने आप को जो है ना वो छोड़ ना दिया करें। यहाँ पर ना मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपना ना ख्याल खुद रखना होता है। आपकी जो भी एज है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप यंग गर्ल हैं, चाहे आप एक शादीशुदा खातून हैं, होम मेकर हैं, मदर हैं, या फिर मतलब आप कोई ग्रैंड मदर है, मतलब कोई भी आप जिस भी एज ग्रुप में है, इवन अगर मर्द हजरात भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ना ज़रूर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और ये चीज़ अपने जहन में रखें कि हमने अपना ख्याल सबसे पहले खुद रखना है, उसके बाद हम किसी और से एक्सपेक्ट करें कि कोई हमारा ख्याल रखे। ये जो डिपेंडेंसी वाला सीन होता है ना, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार वो हमें पूछेगा, या वो हमारा ख्याल रखेगा, या ये हमारा ख्याल रखेगा। नहीं, ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। आपने सबसे पहले अपना ख्याल खुद रखना है। जब आप खुद अपना ख्याल रखेंगे, आप देखेंगे लोग भी आपकी तरफ माइल होंगे, आपका ख्याल रखना शुरू होंगे, क्योंकि जो इंसान खुद अपना ख्याल रखता है वो कंटेंटेड होता है, वो जो है ना वो उसके अंदर एक काइंड ऑफ कह लें कि एक कंटेंटमेंट होती है, एक इत्मीनान होता है, और जिस इंसान में इत्मीनान होता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा फ़ील करता है। जब आप अच्छा फ़ील करते हैं, हैप्पी फ़ील करते हैं, आपकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आप ज़रूर देख लिया करें। अच्छा, यहाँ पर ना फ्रिज जो है उसका बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो ये डॉलन्स का है, और बस समटाइम्स होता है बच्चे घर है ना, तो वो जब फ्रिज खोलते हैं इसके दरवाजे के ऊपर ना निशान लग जाते हैं, या समटाइम्स वैसे ही जल्दी जल्दी में जब मैं होती हूँ, जैसे कि कोई हाथ अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो लग जाती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ना फिर साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। इसी तरह डिस्पेंसर से जहाँ से उसका डोर ओपन होता है वहाँ से जो है मैं साफ़ कर देती हूँ। और मैंने स्प्रेज़ रखे हुए हैं डिफरेंट ग्रीस। किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इन स्प्रेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि तवा साफ़ करना हो तो ग्रीस क्लीनर जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ तवे पे भी, वो बड़ा अच्छा वर्क करता है। ये जो बैक साइड पे टाइल्स हैं ये साफ़ सुथरी इसीलिए हैं क्योंकि मैं ग्रीस जो है ना इससे साफ़ करती रहती हूँ। कपड़ा लेकर माइक्रोफाइबर क्लॉथ कोई भी ले लिया और ग्रीस क्लीनर से कर लिया। और अगर ग्रीस क्लीनर नहीं भी है यार, आप कोई भी लेकर ना बेकिंग सोडा जो है और सिरका डालकर अपना बनाकर लिक्विड बनाकर भी आप उससे सफाई डीप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें जो है ना साथ साथ टाइम मांगती हैं, और एक टाइम पे एक काम भी आप अगर कर सकती हैं अच्छे से तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात कहती होती थी कि कोशिश करें मल्टीटास्किंग करें। बहुत सी बहनें कहती थी आप भी हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी आती या हम मल्टीटास्किंग जो है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो इट्स ओके डियर, अगर आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप जो काम करिए ना उसको अच्छे तरीके से करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भी कर पा रही तो भी कोई बात नहीं है, आप एक काम करें आसानी के साथ कर लें, रिलैक्स होकर कर लें, सुकून के साथ कर लें, वही इम्पॉर्टेंट है। एक काम करें मगर सुथरा करें, और कोशिश करें कि ये जो छुट्टियां हैं इसमें आप प्रोडक्टिव रहें। बेशक कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है, इंसान थोड़ा सुस्त हुआ होता है, कुछ और करने को नहीं होता, बट
कुछ तो करना ही है ना। तो बस अपने आप को एक्टिव रखें, अपनी कोई हॉबी बनाएं और अपना ख्याल, वही बात मैं बार बार इस व्लॉग में इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप जब सोचते हैं ना कि कोई और हमारा ख्याल रखेगा, कोई और कुछ करेगा, तो देखें हमें नहीं पता, आजकल हर इंसान जो है ना किसी मुश्किल में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आजकल हर किसी को चल रही है किसी की लाइफ में, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें और अपना ख्याल ख़ुद रखें और अपने साथ साथ फिर आप दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो लव की है, चाहे वो हेट की है, चाहे वो मतलब किसी भी चीज़ की है, वो घूम के आपकी तरफ ही आएगी। आप प्यार बांटेंगे, आपको प्यार मिलेगा, खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, गम बांटेंगे, गम मिलेगा, बस ऐसा ही है। अच्छा खैर, ये वहाँ से मैं नाश्तों से हो गई थी फ्री, नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद ना मैंने फिर मसाला तैयार करना शुरू कर दिया था माश की दाल का। भिगो दी थी मैंने उसी वक्त, तो वो नरम हो गई थी, तो बस मैंने कहा चलें अब तैयार पकड़ते हैं इसकी। और बस मैंने मसाला थोड़ा सा बना के भुनाई करके तो इसमें पानी डाल के दाल मैंने मिक्स कर दी थी। एक नौर का क्यूब मैंने इसमें डाल दिया था, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। फिर मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। और ये जनाब जो हमारे कबाब हैं, मैंने इसका भी इसी तरह ही प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और ये सारा कुछ मटेरियल ग्राइंड करके ये मैंने मटन के कबाब जो थे ये रेडी किए थे। बहुत मज़ेदार ये बने थे। और बस ये मैंने जो है इसका मसाला रेडी कर लिया था अलग से। इसको मैंने प्रेशर दे दिया था, उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और साथ मैंने कहा था कि ये जो कबाब हैं इनको इधर से जब ये फुली कुक हो जाएंगे, 98% कुक हो जाएंगे, तो मैं उसमें डाल के दम दे दूँगी। और थोड़ा सा इसका भी ऑयल उसमें डाल दूँगी क्योंकि सारा जो फ्लेवर है ना वो इस ऑयल में भी आ गया है। तो थोड़ा सा इसका पैन का जो ऑयल है वो मैं उस कढ़ाई में उंडेल दूँगी, थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाता है। सो इस तरह से ना मैं सारा दिन किचन में काम शाम करती रही। आज कबाब बनाए, आज आलू वाले पराठे बनाए, कबाबों वाला सालन, आलू वाले पराठे, और साथ जनाब हमने माश की दाल बनाई, और फिर जो है ना मैंने बनाई थी थोड़ी सी स्पैगेटीज। तो इस तरह से ना सारा दिन कामों शामों में किचन के कामों में लग गया। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग में मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, आई होप वो भी आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी एक अच्छी बात अगर आप रोज़ सीख लें, उस पर अमल कर लें, यकीन माने लाइफ हमारी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं बेबी स्टेप से सही होती है। कोशिश करें, अच्छा करें। जब आप अच्छा करते हैं ना तो आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है, आपका ज़मीर मुतमईन रहता है, आपको लगता है यार मैंने कुछ नहीं गलत किया, और फिर आप एक अच्छी लाइफ गुजारने के काबिल होते हैं। जब आपने ज़्यादती की हो ना किसी के साथ, किसी को तकलीफ़ दी हो, यकीन करें आप फिर आपको अंदर से ज़मीर मलामत करता है, जिनका ज़िंदा होता है। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, और ज़रूर बताइएगा ये सिंपल सा व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा। डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बस आजकल जो रूटीन है, जैसी रूटीन होती है, बस वही अपनी प्यारी बहनों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।